नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। आज से गणेश उत्सव की शुरुआत हो गई है और 10 दिन भगवान गणेश जो हैं वो धरती पर रहेंगे और लोगों को आशीर्वाद देंगे। यूँ तो गणेश उत्सव की धूम सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में देखने को मिलती है, पर अब पटना के महाराष्ट्र मंडल में भी हर वर्ष गणेश उत्सव का आयोजन किया जाता है। और इस वक्त पटना के महाराष्ट्र मंडल में हम मौजूद हैं, जहां पर आज भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है। देख सकते हैं गणपति का जो रूप है यहाँ पर वो किस तरीके से है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जहाँ एक ओर मुंबई में लाल बाग के राजा होते हैं, तो वहीं दूसरी ओर वहीं के तर्ज पर भगवान गणेश की प्रतिमा किस तरीके से यहाँ पर सज रही है, वो साफ तौर से आप तस्वीरों में देख सकते हैं। भगवान गणेश के अगर मुकुट की बात की जाए तो इस बार भगवान गणेश का मुकुट काफ़ी खास है। चलिए आपको पहले लेकर चलेंगे जहाँ पर विराजमान है खुद गणेश भगवान, और यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इस बार गणेश भगवान की प्रतिमा जो है वो तैयार की गई है। मुंबई में जो लाल बाग के राजा विराजमान होते हैं उनकी चर्चा पूरे विश्व भर में होती है, और ऐसे में उसी तर्ज पर पटना में भी इस बार लाल बाग के राजा के स्वरूप के जो गणपति है वो यहाँ पर विराजे हैं। आप देख सकते हैं साफ तौर से तस्वीरें कि जिस तरह की प्रतिमा मुंबई में लाई जाती है भगवान गणेश की, उसी तरीके की प्रतिमा आपको नज़र आ रही होगी। वहीं अगर पंडाल पर गौर करें, आप देखिए पंडाल का जो स्वरूप दिया गया है वो बिल्कुल राम मंदिर के तर्ज पर दिया गया है। राम मंदिर का गर्भगृह और जहाँ पर भगवान श्री राम विराजमान हैं, ठीक उसी तरह यहाँ पर जो पंडाल बनाया गया है हूबहू वही रूप देने की, वही आकार देने की कोशिश इस पंडाल को की गई है। और आप साफ तौर से पहले देखिए भगवान गणेश की प्रतिमा की अगर बात की जाए तो हर साल भगवान गणेश की प्रतिमा जो है और उन पर जो मुकुट होता है वो सोने का लाया जाता था, लेकिन इस बार 190 ग्राम का जो भगवान गणेश का मुकुट है ये 30 लाख के हीरे जड़ित है। जी हाँ, 30 लाख रुपए के हीरे से बना ये मुकुट है भगवान गणेश का। और देख सकते हैं साफ तौर से ये बिल्कुल अलग तरह का हीरा है, आपको दूर से ही दिखाई देगा। और यही खासियत है कि इस बार भी गणेश उत्सव पर भगवान गणेश के पूजा अर्चना को लेकर और गणेश उत्सव को लेकर के यहाँ पर भीड़ भाड़ लोगों की काफ़ी देखी जा रही है। आप देखिए सुंदर फूलों से सजाया गया है, जहाँ पर विराजमान किया गया है गणपति जी को। किस तरीके से अलग अलग प्रकार के फूल लगाए गए हैं। सुबह से ही जब से भगवान के दर्शन होने शुरू हुए हैं, आरती हुई है, तब से लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में आ रही है। एक कर लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र मंडल मात्र एक ऐसी जगह है जहाँ पर गणपति की जो पूजा होती है वो भव्य तौर पर होती है। जिस तरीके से और अन्य राज्यों में या फिर बात कर लिया जाए महाराष्ट्र में जिस तरीके से पूजा की जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर गणपति जी की पूजा की जाती है। और इस तरफ हम अगर आपको तस्वीरें दिखाएं, आप देखिए कितना सुंदर पंडाल फिलहाल महाराष्ट्र मंडल में बना करके तैयार किया गया है, जहाँ पर लोग आ रहे हैं। लोगों के बैठने की व्यवस्था बनाई गई है ताकि जो भी भक्त दर्शन करने के लिए आए उन्हें किसी तरह की असुविधा ना हो। और कुछ लोग आ रहे हैं, सुबह से ही लोगों के आने का जो तांता है वो यहाँ पर लगा हुआ है। लेकिन आप देखिए इस तरफ की बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो फ़िलहाल यहाँ पर पहुँच रहे हैं, बप्पा के दर्शन कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर लोग पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ पहुँचे हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि महाराष्ट्र के तर्ज पर अब बिहार में भी गणेश उत्सव की धूम दिखने लगी है। चलिए आइए लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, आइए हमारे साथ।
देखिए कई लोग जो है बप्पा के दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। जिस तरीके से आप देखिए तस्वीरों में कि बड़ी संख्या में लोग पहुँचे और एक एक कर लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। दर्शन करने के लिए आप बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे हर एक साल आते हैं और यहाँ से भव्य तरीके से तैयारी की जाती है यहाँ पे एक बप्पा जी का। बस लगता है कि जैसे महाराष्ट्र में गणपति उत्सव की धूम होती है, वैसे ही बिहार में भी, पटना में भी। जब से यहाँ पे हम लोग आते हैं महाराष्ट्र मंडल में बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। जब वहीं से आते हैं लाल बाग के बादशाह। कैसा लग रहा है सर, दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं लाल बाग के राजा के? यहाँ दर्शन करने के मतलब ये लग रहा है कि हम मुंबई में ही हैं। ऐसा नहीं है, चूँकि महाराष्ट्र मंडल काफ़ी सालों से, मतलब जैसा कि मैं सुना कि 48 सालों से ये चला आ रहा है और मुंबई से ही मतलब जो कल है प्रतिमा मतलब गणेश जी का आया और हम लोग बहुत मतलब खुश रहते हैं, इस दिन का इंतज़ार करते हैं कि कब हम लोग जाएं और यहाँ पे दर्शन करें। अभी जाने का मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से। हाँ, मैं ऑफिस में हूँ लेकिन अभी मन कर रहा है रुकूँ अभी। और भी लोग यहाँ पर मौजूद है। कैसा लग रहा है, बप्पा के दर्शन आपने किए? बहुत ही प्रसन्नता और सुबह से एकदम आए हुए और जाने की इच्छा नहीं कर रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों से इंतजार था आज के दिन का। आज फाइनली ये आ गए हैं हमारे राजा और मैं बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है। लाल बाग के राजा के दर्शन करने के लिए मुंबई में भी लोग दर्शन करते हैं, अब पटना में भी लोग दर्शन। बिल्कुल, ये वहाँ का लोग कहते हैं लेकिन हमें लगता है कि एक भारतीय संस्कृति है अब जिसका प्रचार प्रसार हो रहा है। अभी बिहार में भी लोगों को बहुत दूर से अच्छा लग रहा है और लोग यहाँ पर भी इस पर्व को मनाने की तैयारी कर रहे हैं। और लोग भी, कुछ लोग हैं दर्शन करने के लिए। कैसा लग रहा है सर, दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं लाल बाग के राजा? दर्शन के तो अच्छा है। पटना में एक ही जगह होता है, महाराष्ट्र के लोग मनाते हैं, तो हम लोग को तो बहुत अच्छा है कि लोग पूजा करें महाराष्ट्र से आ करके। और हम लोग महाराष्ट्र में भी देखे हैं गणपति पूजा, वहाँ भी विशेष तरह से होता है। तो हम लोग यहाँ भी करते हैं। 7 दिन का प्रोग्राम इनका रहता है, तो 7वें दिन हम आकर पिछले साल देखे हैं। तो इनका तो अच्छा प्रोग्राम है, पूजा करना चाहिए। हम लोग भी आगे इनको सहयोग करते हैं। जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो कितने आनंदित हो जाते हैं यहाँ पर पूजा अर्चना करने से। जिस तरीके से अगर कह लिया जाए कि मुंबई के लाल बाग के राजा जो हैं वो पटना आते हैं 5 दिन का समय, और लाल बाग के राजा को 5 दिन का समय लेकर के मुंबई से यहाँ लाया जाता है और ठीक उसी तर्ज पर यहाँ पर भी उनको विराजमान किया जाता है। एक बार फिर से हम आपको प्रतिमा दिखाएंगे। आप देखिए कि यहाँ पर भगवान श्री गणेश का जो रूप है वो कितना मनमोहक है, कितना अद्भुत नज़ारा है। जिस तरीके से यहाँ पर भगवान गणेश विराजमान हैं, इनको देख करके लोगों का हृदय जो है वो प्रफुल्लित हो उठा है। और ऐसे में लाल बाग के राजा के दर्शन करने के लिए पूरे बिहार भर से लोग आ रहे हैं। महाराष्ट्र मंडल की बात करें, महाराष्ट्र मंडल पिछले 48 वर्षों से पटना में गणपति उत्सव का आयोजन करता आ रहा है और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कुछ अलग, हर वर्ष कुछ अलग होता है। इस वर्ष भी कुछ अलग, जहां पर राम मंदिर के तर्ज पर जो पंडाल है वो तैयार किया गया है। लाल बाग के राजा यहाँ आए हैं, 30 लाख के मुकुट से सुसज्जित है भगवान श्री गणेश की ये प्रतिमा और 30 लाख का मुकुट पहने, हीरे जड़ित मुकुट पहने श्री गणेश जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो पटना में किस तरीके से भगवान श्री गणेश के उत्सव की धूम है, गणेश चतुर्थी की धूम है, साफ तौर से हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।